नारियां नहीं कभी बेचारी, नारियों में निहित शक्तिशाली। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रश्मि फ्लाई है। दोस्तों, मेरा आज का ये एपिसोड सभी नारियों को समर्पित है, क्योंकि 8 मार्च को आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे जीवन में वैसे तो हर एक व्यक्ति का अपना एक खास स्थान होता है, लेकिन महिलाओं का स्थान हमारे जीवन में एक अहम रोल अदा करता है। कभी एक माँ के रूप में, तो कभी एक बेटी के रूप में, तो कभी एक दोस्त के रूप में। ना जाने महिलाएं कितने रोल हमारे जीवन में अदा करती है। इसीलिए इस दिन को खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नारियों के लिए समर्पित है। दोस्तों, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने हक के लिए हम लड़ते हुए देख सकते हैं। अभी भी हमारे देश में जागरूकता की कमी है। नारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना और नारियों को उनके अधिकार के लिए जागरूक करने के लिए ही आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नारी जो है वो सिर्फ महज एक शब्द नहीं है। नारी में देवत्व की शक्ति है। नारी को देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है। तभी तो जब हमारे घर में बेटी का जन्म होता है तो सभी यही कहते हैं कि लक्ष्मी का जन्म हुआ है। यहाँ तक कि जब बहू का आगमन होता है हमारे घर में तो बहू को भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। क्या कभी आपने ये सुना है कि आपके घर में संतान के रूप में बेटे का जन्म हुआ हो और आपको आकर कहा जाए मुबारक हो, आपके घर में कुबेर जी या विष्णु जी का आगमन हुआ है? कभी नहीं। ये शक्ति और ये सम्मान सिर्फ नारियों को ही प्राप्त है। हम आपको बताते चले कि जब एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो महज वो पुरुष ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला को शिक्षित किया जाता है तो उसके साथ उसकी पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। महिलाओं के प्रति हम सबकी सोच और नजरिए में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी महिलाएं पुरुषों के बराबर हो गई हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महिलाओं को अभी भी समानता के अधिकार के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़नी है और महिलाएं वो लड़ाई अभी भी लड़ रही हैं, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस मौके पर मैं आज सभी महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि भारतीय संविधान में महिलाओं को क्या अधिकार दिए हैं। तो इस रिपोर्ट को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट महिलाओं के अधिकारों की जानकारी आपको पूरी देगा। पहला अधिकार जो भारतीय संविधान महिलाओं को ये अधिकार देता है वो है गोपनीयता का अधिकार। धारा 164 के तहत महिलाएं, मेरा उन महिलाओं से मतलब है जो किसी न किसी कारण से अत्याचार सही हैं, जैसे किसी महिला का साथ शोषण हुआ है या फिर बलात्कार हुआ है, तो वो जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं और वो शिकायत वो अकेले बंद कमरे में करवा सकती हैं ताकि उनकी गोपनीयता बरकरार रहे। और जिला मजिस्ट्रेट जब इस केस की सुनवाई करे तो महिला चाहे तो वो जिला मजिस्ट्रेट के सामने अकेले भी रह सकती हैं। तो ये वो कानून है जो हर किसी महिला को पता होना चाहिए। अब मैं दूसरे कानून की बात करती हूँ और वो है निःशुल्क कानून सहायता प्रदान करना। जी हाँ, अभी भी हमारे देश में ये कानून है कि महिला चाहे तो वो अपनी कोई भी शिकायत कानून के सामने दर्ज करवा सकती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई महिला पुलिस चौकी शिकायत दर्ज करवाने जाती है तो उसकी शिकायत को सीरियसली नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि थाने में उसे अपमान भी सहना पड़ता है और उसकी शिकायत और एफआईआर दर्ज करी भी नहीं जाती है। तो ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उस महिला को फ्री में कानून की सहायता प्रदान करे। तीसरे कानून की बात करते हैं जो है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब ये महिलाओं के लिए एक विशेष कानून है। इस कानून के तहत महिलाएं किसी भी थाना चौकी में जाकर अपने पर हुए अत्याचारों के बारे में शिकायत दर्ज करवा सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ कि जैसे कि अभी मैं नोएडा सेक्टर 56 के पार्क में खड़ी हूँ,
अभी इस वक्त मेरे साथ अगर कोई व्यक्ति आकर अभद्र व्यवहार करता है या किसी भी तरह का क्राइम करता है और मैं चाहूँ तो इसकी शिकायत मैं जाके दिल्ली में भी रिपोर्ट कर सकती हूँ। इसके लिए पुलिस चौकी इंस्पेक्टर मुझसे ये सवाल नहीं कर सकता कि ये केस तो आपका नोएडा सेक्टर 56 में है, तो आप दिल्ली में क्यों आए हो। महिलाओं को ये एक विशेष अधिकार है कि वो किसी भी थाने में जाके इस बात की शिकायत दर्ज करवा सकती है, जिसे हम 0 FIR कहते हैं। अब चौथे कानून की हम बात करते हैं, जो है घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। शादी नहीं टूटनी चाहिए यह विचार भारतीय महिलाओं के जहन में इतना जम चुका है कि वो अक्सर बिना आवाज उठाए घरेलू हिंसा सहती रहती हैं और IPC की धारा 458A के तहत हत्या की निंदा कर। इसके अलावा दहेज अधिनियम 61 की धारा 3 और 4 में न केवल दहेज लेने या देने बल्कि दहेज मांगने के लिए भी दंड का प्रावधान है। इस धारा के तहत दर्ज की गई FIR गैर जमानती अपराध बना देती है। अब एक कानून और जान लीजिए, वो है इंटरनेट पर सुरक्षा का अधिकार। यदि आपकी कोई फोटो या वीडियो कोई आपसे बिना पूछे सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं और आप उस कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस बारे में जानकारी भी ले सकती हैं। भारतीय संविधान में इस बात की भी परमिशन है। सबसे अहम कानून जो आज की दुनिया में बहुत ही नाइंसाफी होती है महिलाओं के साथ, वो है कामकाजी महिलाओं को लेकर वेतन पर। जी हाँ, इस कानून के बारे में आप गौर से जान लीजिए, वो है समान वेतन का अधिकार। अधिनियम 1976 समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को समान भुगतान का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के तहत महिलाओं के लिए वो है कन्या भ्रूण के खिलाफ अधिकार। प्रेगनेंसी एक्ट 1971 मान्यता और चिकित्सा के आधार पर गर्भपात का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम 1994 गर्भधारण से पहले या उसके बाद लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाता है। यही कानून कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, मैंने आपको इतने सारे कानूनों की जानकारी दी जो महिलाओं के लिए जानना जरूरी है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे, क्योंकि काफी लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी भी होगी और काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कानून तो बहुत सारे हैं हमारे भारत में, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये कहना भी आप लोगों का सही है कि कानून बहुत है हमारे देश में, हमारे संविधान में कानूनों की एक धाराओं की लाइन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर जगह पर कानून की धज्जियां उड़ती हुई दिखती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम उस चीज को जानने से या उसे खुद इम्प्लीमेंट करने से पीछे हट जाएं। एटलीस्ट हमें ट्राई तो करना चाहिए। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं, जमीन से लेकर आसमान तक, बल्कि अंतरिक्ष तक महिलाओं के कदमों की छाप है। अब मेरी ये जो रिपोर्ट है अगली, उन सभी महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। यहाँ तक कि उन सभी महिलाओं को मैं ये रिपोर्ट डेडिकेट कर रही हूँ जो अपने घर को भी बहुत अच्छे से संभाल रही है। तो आप मेरी इस खास पेशकश को देखना ना भूलें। देखिए मेरी ये खास रिपोर्ट। इंदिरा गांधी या मार्गरेट थैचर, दोनों ही महिलाओं का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। इंदिरा गांधी को अगर प्रधानमंत्री के पद के लिए 4 बार चुना गया तो मार्गरेट पर भी 3 बार इंग्लैंड की जनता ने भरोसा किया। इन दोनों का यह लंबा कार्यकाल अपने आप में एक इतिहास है। वहीं आज निर्मला सीतारमण, चंदा कोचर, निरुपमा राव, इंदिरा नूई, नैना लाल किदवई, स्वाति मोहन, कल्पना चावला, अंजुम चोपड़ा, PV सिंधु, साइना नेहवाल, MC मैरीकॉम, साक्षी मलिक, मिताली राज, PT उषा, रजनी, गुंजन सक्सेना, बछेंद्र पाल, निकोल फारिया, दीपा कर्माकर, पहली ऑटो रिक्शा चालक शीला दावरे, दीपा मल्लिक, सुनीता शर्मा, उपासना टाकू, जे फरीदा रेहाना जैसी कई और ऐसी अनगिनत ख्याति प्राप्त महिलाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया है। साल दर साल घर से बाहर निकलकर प्रोफेशनल दुनिया में दक्षता से काम करने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। लेकिन जब बात महिलाओं की उपलब्धियां गिनाने की आती है या हर बार महिला दिवस के अवसर पर
प्रमुख पदों पर आसीन महिलाओं की आती है तो यही कुछ नाम है जो हमारे सामने आते हैं। महिलाएं लगन, मेहनत और दक्षता के साथ अपने काम को पूरा करती हैं। इस बात को समय समय पर सभी ने माना है। यही नहीं, कुछ कंपनियों ने तो इसी बात को ध्यान में रखकर अपने यहाँ महिला कर्मचारियों की भर्ती को प्राथमिकता भी दी है। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि जब बात प्रमुख, सर्वोच्च या महत्वपूर्ण पदों की आती है तो महिलाओं की सारी योग्यता को दरकिनार कर पुरुषों को प्राथमिकता दे दी जाती है। देखना है कि नीति निर्धारक इस बारे में क्या और कितना कर पाते हैं। उम्मीद करें कि आने वाले सालों में ऊंचे पदों पर बैठी महिलाओं की लिस्ट और लंबी नजर आए।